बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राहुल गांधी की बिहार में सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर बिहार पहुंचकर राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को पूरे चुनावी एजेंडे के तहत उन्होंने 2024 में कैश कराया, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा लाभ राहुल गांधी को मिला, वो फॉर्मूला क्या बिहार में चलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल आज बात होगी बिहार में राहुल गांधी जब पहुंचे तब उन्होंने मंच पर एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसके बाद चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में पॉलिटिक्स का एजेंडा इस बार कांग्रेस क्या सेट करने वाली है। दरअसल ये तस्वीर थी महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले की। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी और बड़े सामाजिक सुधारकों में उनका नाम आता है। ज्योतिबा फुले की बात करें तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने पहला महिला स्कूल भी खोला और उनकी पत्नी उस स्कूल में महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ाती थी। उस वक्त, उस समय की जब ये घटना थी, उस वक्त तक महिलाओं को पढ़ने का अधिकार या उनकी स्कूली शिक्षा समाज में नहीं होती थी। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो बिहार की होती है उसमें कास्ट पॉलिटिक्स बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ऐसे में अगर कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखें तो एक बड़ा वर्ग जो है, जो ज्योतिबा फुले को अपना आदर्श मानता है, उस पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सामाजिक न्याय का जो उसका एजेंडा है उसके तहत अब पहुंचना चाह रही है। दरअसल अगर बात की जाए दलित वोटरों की और इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों की, खासतौर पर देखा जाए तो ज्योतिबा फुले माली समाज से आते हैं और ख़ासतौर पर कोयरी जो बिरादरी है बिहार में एक बड़ा वर्ग है, चाहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी वो हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों और तमाम बड़े नेता हैं, और उसी समाज से तमाम नेता आरजेडी और कांग्रेस में भी बिहार में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अब उस पूरे वोट बैंक को साधने के लिए, खासतौर पर अति पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को साधने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी उस तस्वीर को साथ में लेकर क्या कुछ बात कह रहे हैं। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर यह पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। दरअसल इतना तो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में आजमाया गया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिन अति पिछड़ी जातियों का जिक्र करके पूरे चुनाव में हवा बदल दी, तो अब वही हवा जो है कांग्रेस फिर से एक बार वो एक्सपेरिमेंट खासतौर पर बिहार में करने जा रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इसलिए भी ऐसा कर रही है कि बिहार में जातिगत जो राजनीति है वो हमेशा सबसे ज़्यादा रही है और ख़ासतौर पर जातिगत राजनीति के मुद्दे में वो तमाम जातियां आती हैं जिनको समाज की मुख्यधारा में कभी जुड़ने का अवसर नहीं मिल पाया या फिर जो शोषित और वंचित तबके से रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जहां एक तरफ पोस्टर बॉय कांग्रेस के कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अलग समाज से आते हैं, तो पोस्टर बॉय की तरफ से तो कन्हैया कुमार देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस सामाजिक न्याय की कांग्रेस बात कर रही है और पूरे प्रदेश में एक अलग के तरीके से जगाने की कोशिश कर रही है, वो दोनों चीज़ें मिल पाती हैं। क्या दोनों चीज़ों का फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये इस साल के अंत में जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में तब पता लगेगा। लेकिन तब तक
क्या कुछ उठापटक होगी और कितने दौरे जो है राहुल गांधी करेंगे, ग्राउंड पे इस मैसेजिंग का कितना असर होगा, संगठन में क्या बदलाव होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किन नेताओं को आगे बनाया जाएगा, पोस्टर में कितने लोगों को जगह मिलती है, ये भी राजनीति में काफी अहम माना जाता है, क्योंकि नेताओं के भाषणों के अलावा जमीन पे क्या कुछ स्थिति है वो बहुत कुछ तय करती है और जमीन पर जीत और हार तय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फिलहाल ये था कुछ बिहार का राजनीतिक समीकरण और उसके सिंबलिज्म को लेकर ये पूरा विमर्श था। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।